हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम बेन आरेख के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने बेन आरेख के आधार पर हमने आपको बताया बेन आरेख हम आपको उदाहरण के आधार पर समझाएंगे। हमने 2 सेट लिए थे, इसका एक सार्वत्रिक सेट लिया था। तो हमने इनका क्या निकाला था प्रश्न, दोनों सेटों और हमने यूनिवर्सल सेट की आधार मदद से हमने क्या निकाल लिया है। हमने एक प्रश्न को हल कर लिया था जो हमारा प्रश्न दिया गया था प्रश्न में, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 5वां है। प्रश्न 5 में का हमने प्रश्न 2 को हमने बेन आरेख के आधार पर आपको समझा दिया है। अब हम प्रश्न 1 को करेंगे बेन आरेख के आधार पर, ठीक है ना। तो देखिए, ठीक है ना। तो पहला 5वें का पहला क्या है, ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी हमें क्या बेन आरेख के आधार पर दर्शाना है, यानी बेन आरेख में हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी की जगह को क्या करना है, डार्क करना है। यानी ए यूनियन बी इनका पूरे का कॉम्प्लीमेंट की जगह पर कौन सा हिस्सा आ रहा है उस सभी हिस्से को क्या करना है, डार्क करना है, और कौन सा बच जाएगा, ठीक है ना, वो दर्शाना है। तो हम इसको हमने उदाहरण के आधार पर समझा। उदाहरण के आधार पर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए थे। तो हमें पहले क्या करना, ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। ए सेट हमारे दिया गया था, देखो हमने ए माना था 2 से लेकर 8 तक। तो वो हम लिख लेंगे पहले। तो ए 2 4 6 8 यूनियन कर रहा है। यूनियन का चिन्ह बी क्या है, बी लिख लेते हैं। बी दिया गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब जब भी हम यूनियन करते हैं तो इनमें यूनियन करने पर हमारा जो जितने भी अवयव हैं वह सब अवयव इसमें आ जाएंगे। कोई अवयव जो दोबारा होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। यदि कोई अवयव इसमें रहता है, इसमें नहीं रहता, फिर भी हम अपने जो नया जो समुच्चय बना रहे इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं हिंदी में सम्मिलन समुच्चय। यूनियन कर रहा है, ठीक है ना। तो 2 हमारा 2 पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 के बाद क्या है हमारा बच्चों, 8 है, ठीक है ना। इतने हमारे पूरे क्या है, अवयव हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। क्योंकि देखो 2 उभयनिष्ठ था फिर भी अभी एक बार लिखा है, 4 उभयनिष्ठ था फिर भी एक बार लिखा, 6 भी हमारा नहीं था, और 5 यहाँ था नहीं था, फिर भी लिखा, ठीक है ना। तो यूनियन में हमने बता दिया। यूनियन हम आपको सम्मिलन समुच्चय पढ़ा चुके हैं। तो हमारा आ गया ए। हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे। तो यू का मान क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने देखो माना है। यू का मान माना था ना, ये माना था। यू का मान जे दिया गया है, ठीक है ना, वो हमने मान लिख लिया है। अब हमें जो ए यूनियन बी आया उसको घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 8, ठीक है ना। ज्ञात कर रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कर रहे हैं। इसको बेन आरेख के आधार पर हमें उसका हिस्सा डार्क करना है, ठीक है ना। और आपको बता दिया समुच्चय को आयत से प्रदर्शित करते हैं, और व्रतों को हम उपसमुच्चय, जो व्रत होते हैं उपसमुच्चय को हम व्रत से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या बचेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में हमारा क्या बचेगा, इसमें जो पूरे अवयव इसमें भी हैं उभयनिष्ठ रहेंगे। सिर्फ 7 अवयव है, जो 7 हमारा नहीं है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आया, 7 आया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा 7 आया है। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, हमने सब बनाया था एक बेन आरेख इस प्रकार से बेन आरेख। इसमें एक व्रत था, इसको हमने ए माना था। इसमें 6 और 8 थे। इसमें हमारे क्या क्या अवयव थे, 1 3 5 थे, 1 3 5, और इसमें हमारे 2 और 4 थे जो हमारे क्या थे, तो इसमें 7 था। ये हमारा पूरा यू था और ये हमारा व्रत है। तो हमें क्या 7 वाला, हमारे 7 वाले भाग में पूरा जो व्रत के बाहर का भाग है पूरा 7, इसको बस डार्क करना है। पिछले प्रश्न की तरह ही हमारा ये प्रश्न है, इसको भी हमने साथ ही इसी भाग को ही हमें क्या करना है, डार्क करना है। अंदर वाला भाग जो बच गया है, ठीक है ना, अंदर वाले भाग को डार्क नहीं करना, बाकी शेष भाग को हमें डार्क कर देना। ये हमारा क्या होगा, बेन आरेख। किसका बेन आरेख है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। उत्तर इतना ही लिखना है, इतना सिर्फ इतना लिखना है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है ना। इतना आ रहा है। तो हमारा 5वें का पहला इतना लिखना, बस सिर्फ इतना बनाना, और बस बेन आरेख बस बनाना है। बस बेन आरेख
लिखा है बेनारिक खींची, तो हमने बेनारिक, और अंक भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो इतना दर्शाना है, बाहर का भाग पूरा हमें डार्क कर देना, अंदर का भाग छोड़ देना है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न करते हैं। इसी प्रकार से हम प्रश्न करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इसी में करते हैं, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए हमें दिया गया है, ये क्या है 2 4 6 8। अब हम प्रश्न क्या तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, तो हम इसको भी उदाहरण के आधार पर समझाएंगे। ए हो गया हमारा इंटरसेक्शन का चिन्ह, 1 2 3 4 5 तक हमारे इसमें अवयव हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, इसमें क्या वो सभी अवयव जो हमारे उभयनिष्ठ हैं, 2 है और 4 है, 2 और 4, और बाकी सभी अवयव वस्तुनिष्ठ नहीं है, 2 और 4 हमारे इस भाग में आएंगे। हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। देख लो प्रश्न में कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हम करते हैं, तो यू में से हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे। यू 1 2 3 4 5 6 एंड 7 था, 7 8 था हमारा यू, हमने माना था, और हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल के आया है 2 और 4। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना निकला बच्चों, देख लो। हमने इन उभयनिष्ठ मानों को छोड़ना है बस, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, इन सभी को छोड़ना है। 1 3 5 6 7 और 8, इन सभी मान, ये सभी मान हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यह सभी मान आंसर होगा। तो देख लेंगे हमारे जो हमारा जो हमने बैन आरेख बनाया था, सभी के लिए एक बनाया था, तो बैन आरेख बनाते हैं, आपको बैन आरेख में समझाते हैं। हमारा उत्तर आ गया है प्रश्न तीसरा, ठीक है। प्रश्न तीसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका बैन आरेख बना रहे हैं। बैन आरेख क्या बनेगा, हमने ऐसा बनाया था सब में, ये हमारा क्या समुच्चय को दर्शाते हैं, और उपसमुच्चय को वृत्त से दर्शाते हैं। ये हमारा पूरा यू था, यहाँ हमारा 7 था, यहाँ पर हमारा क्या था 1 और 3 और 5 था, यहाँ पर 2 और 4 थे, 6 और 8 था, ठीक है ना। यही डिजिट माने थे ना हमारे वृत्त में, यही थे ना। तो हमें देखो क्या बस कितना भाग बस हमें डार्क करना है। देखो प्रश्न में भी आया है 1 3 5 6 7 और 8, और हमें इसमें क्या छोड़ना है, 2 और 4 छोड़ देना है। 2 और 4 वाला दो, 2 और 4 वाला भाग बस छोड़ देना, बाकी सभी भाग को हमें डार्क कर देना है। यही हमारा इसका उत्तर होगा। इन सभी को कर देना, सभी को, सभी में आ रहे हैं, ओनली 2 और 4 को छोड़ेंगे, 2 और 4 वाले भाग को। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। बैन आरेख को हम कैसे भरते हैं, बैन आरेख के आधार पर हम प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं, ये बस भाग हमें पूरा भर देना है। 2 और 4 वाला हमने उभयनिष्ठ जो भाग था उसको बस छोड़ दिया है, ठीक है ना। बाकी पूरा भाग हमें भरना पड़ेगा, भर दो। तो हमारा क्या बैन आरेख, किसका बैन आरेख है, ये हमारा बैन आरेख है ए, ये हमारा ए था, ए सेट था, इस तरफ बी था, और ये हमारा यू था। ए इंटरसेक्शन बी का हमने क्या कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो इस प्रकार से भरेगा। अंदर वाला जो हमारा 2 और 4 भाग रह गया है, कौन जो हमारा क्या उभयनिष्ठ भाग, ये बस बचेगा, और बाकी पूरा भर जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा। अगला हमारा प्रश्न 4 है, इसको भी हम इसी वीडियो में करते हैं। प्रश्न 4 हमारा आखिरी प्रश्न है, बैन आरेख के आधार पर दर्शाना था। क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। हमें दर्शाना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करने पर हमारे क्या डिजिट आते हैं, क्या अवयव आते हैं, उन अवयवों को हमें डार्क कर देना, जो बच जाता है वही हमारा बैन आरेख होगा, ठीक है ना। तो अब हम निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था, तो हम बार बार नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट हमने कितना निकाला था बच्चों, देखो यहाँ पर निकाला था, देखो इसमें निकाला है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ था, ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 था, 1 3 5 7 ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन करना, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने निकाला है बच्चों। बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ यहाँ पर है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो था हमने, इसको निकाला है, देखो ए निकाला, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो दोनों साइडों से 6 7 और 8 आए थे, तो 6 7 8 लिख लेंगे हम।
ठीक है ना, दोनों का यूनियन करना है, 6, 7 और 8, बस दोनों का यूनियन करना। तो यूनियन में आपको हमने बताया था वो सभी अवयव होंगे इस सेट में, जो यूनियन करने पर हमारे एक नया सेट बनेगा। हमारे दोनों सेटों के 2 या 2 सेटों के जितने भी अवयव हो सब इसमें आएंगे, लेकिन कोई भी अवयव दोबारा नहीं आता, ठीक है ना। कोई अवयव इसमें हो इसमें ना हो फिर भी लिखेंगे। 1 इसमें है, 2 नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। 3 है 3 लिखेंगे, 4 नहीं है 4 नहीं लिखेंगे, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है ना। बस इतना ही है ना। 7 हमारा 1 था फिर भी एक बार लिखा है, तो 1 एक बार है, ठीक है ना, इसमें नहीं है। 3 नहीं है एक बार है, 4 5 1 नहीं है लिख लिया, 7 1 है तो एक बार लिखा, फिर 6 हमने लिख लिया है, ठीक है ना। 7 इसमें नहीं है 1 था एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। 8 इसमें नहीं इसमें है लिख लिया। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया है। तो बस इतना भाग हमें डार्क करना है, बस इतना भाग, जितने भाग में इतने अंक हैं सब डार्क कर दे, बैन आरेख में दर्शा रहे हैं। ये हमारा पूरा यू था, ये हमारा यहाँ पर 7 था, एक वृत्त था, एक उपसमुच्चय, इसमें 2 था, इसमें 4 था, 1 3 5 थे, इसमें 6 और 8 था, ठीक है ना। 7 बार था, तो हमें 1 3 5 वाले भाग 1 3 5 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। इतने पूरे भाग को क्या करना है, डार्क करना है। और क्या करना है, 6 7 8 6 7 8 कहाँ पर है, 6 7 8 यहाँ पर है, तो इसको भी कर देंगे। छः 7 8 बार, सिर्फ अंदर का बस भाग छोड़ देना है। वाइनेस्ट वाला भाग छोड़ दिया हमने। तो आप बच्चों देखा हमने उदाहरण के आधार पर इनको कैसा किया है, उदाहरण के आधार पर हमने आपको करके बता दिया है कि जो हमें ज्ञात करना था उतना भाग हमें डार्क करना है, शेष भाग को हमें डार्क नहीं करना है। वही हमारा बैनारिक होगा। बैनारिक के आधार पर हमने इसको आपको बता दिया है कैसे हम बैनारिक खींचते हैं। अंदर वाला भाग बस नहीं करना है, 2 और 4 वाला भाग नहीं करना है डार्क। तो यही हमारा क्या होगा, ये हमारा सेट ए था, इस साइड बी था, तो हमने ज्ञात किया है प्रश्न चौथा, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है बैनारिक के आधार पर, यानी इसमें जो अंदर का भाग है वो बस नहीं डार्क करना है। लेकिन हमने इस प्रश्नों को उदाहरण के आधार पर करवाया है, तो आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, तो उन उदाहरणों के आधार पर इनकी जो बनाने की जो हमने बताया है ना, बनाने का डार्क करने का तरीका बदल सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई भी तो हमने अपने उदाहरण मन से सेट माना था, उन सेटों के आधार पर इन प्रश्नों को करवाया है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न 5 के हमने प्रश्नों को कर लिया है, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।